परमेश्वर के भेद 27 जुलाई 2021। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। यशायाह 60 अध्याय का 22 पद। शारीरिक अथवा मानसिक रीति से हम चाहे कितने ही निर्बल तथा गरीब हों, तो भी हम स्वर्ग में आत्मिक रीति से बलवान नहीं बन सकते हैं। एक सभा में एक लड़का था जो हमेशा हंसा करता था। एक सामान्य बच्चे जितनी समझ भी शायद ही उसमें थी, परंतु हर सभा में वो आता था और प्रत्येक सभा में वो हाथ ऊंचा करता था। परमेश्वर का वचन सचमुच इस लड़के के हृदय में प्रवेश किया। उसके पिता की शराब की दुकान चलती थी और उसमें वो अच्छा पैसा कमा लेता था। एक दिन वो लड़का घर गया और उसने अपना सामान बांधा। उसकी माँ ने उससे पूछा, वो कहाँ जा रहा है? उसने उत्तर दिया, मेरे हृदय में प्रभु आया है और इस दुष्ट घर में मैं रहना नहीं चाहता हूँ। धन पाने के लिए आप शराब बनाते हैं, इसलिए इस दुष्ट घर में रहने के बदले सड़कों पर रहना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। तब माँ ने उत्तर दिया, तेरे लिए ही हम धन कमा रहे हैं। हम लोगों को इन रुपयों की ज़रूरत नहीं है। हम तो थोड़े दिनों में मर जाएंगे, उसके पश्चात सारा धन तेरा ही है। लड़के ने कहा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तब माँ ने पिता से बात की और पिता ने पुत्र से विनती की कि वो घर में रहे। आरंभ में तो उसने मना किया, परंतु अंत में उसने कहा, यदि वे शराब के मटकों को फेंक देंगे तो ही वो घर में रहेगा। पिता ने कहा, कितनी बड़ी हानि, परंतु ऐसा करने के बदले हम उसे बेच देंगे। हमें समय दे, हम नए घर में रहेंगे। पुत्र ने कहा, ये वस्तुएं बुरी हैं, शराब को तो फेंकना ही पड़ेगा। उन्हें बेचकर दूसरे घरों को क्यों नष्ट करें? यदि आप उन्हें नहीं फेंकेंगे तो मैं नहीं रहूँगा। वो बहुत दृढ़ था और एक ही पुत्र होने के कारण वे उससे बहुत प्रेम करते थे। अंत में पिता ने शराब को बहा दिया और सामने की नदी में फेंक दी। उसके बाद उनके हृदयों में जागृति आई। इसी रीति से परमेश्वर निर्बुद्धि लोगों के द्वारा बड़े काम करता है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 31 पद। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। ऐसे हम देखते हैं कि तुच्छ लोगों के द्वारा वो संसार को उलट पुलट कर डालता है। हमारी क्षीण बुद्धि और सीमाएं होने पर भी प्रभु हमें महिमा के पात्र में उपयोग कर सकता है, परंतु शर्त यह है कि हमारा उपयोग होने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और इस रीति से हम महान आशीष का आनंद प्राप्त कर सकते हैं।